क्लास 9th के छात्रों का इस ऑनलाइन कक्षा में बहुत बहुत स्वागत। आज हम आगे का टॉपिक कोशिका सिद्धांत के विषय में चर्चा करेंगे। पिछली कक्षा में हमने कोशिका की परिभाषा के बारे में जाना था, कोशिका की खोज कैसे हुई इसके विषय में पढ़ा था, एक कोशिक और बहुकोशिक जीव हमने पढ़े थे, उदाहरण भी पढ़े थे उनके। और आज का टॉपिक है कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। सबसे पहले एक बहुत ज़रूरी प्रश्न पूछा जाता है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, यानी वो कौन कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन दो वैज्ञानिक थे, एक स्लाइडन और एक स्वान। ये स्लाइडन की चित्र बना हुआ है और ये स्वान का है। तो दो साइंटिस्ट थे, दो वैज्ञानिक थे। जो स्लाइडन थे वो आपके पादप वैज्ञानिक थे और स्वान जो हैं वो आपके जंतु वैज्ञानिक थे। तो ये दो वैज्ञानिकों ने मिलकर के कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सभी भैयाओं को कोशिका की परिभाषा याद होगी। आपको एक बार कोशिका की परिभाषा बोलनी चाहिए। कोशिका किसे कहते हैं? कोशिका शरीर की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। मैंने बहुत उसमें पहले अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो में आप ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैंने कोशिका की परिभाषा समझाई है, इससे पहले जो वीडियो बनाया था। तो कोशिका क्या है? कोशिका शरीर की, यानी हमारे शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, तो रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, तो रचनात्मक इकाई क्यों कहते हैं? क्योंकि सभी सजीवों का शरीर किससे मिलकर बना होता है? छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिन्हें कोशिका कहते हैं। और इन्हीं कोशिकाओं के अंदर जीवन की सभी प्रक्रियाएं होती हैं, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन। ये सभी जैविक प्रक्रियाएं हैं जिनके बिना जीवन संभव नहीं है। और ये सभी क्रियाएं कहाँ होती हैं? इसी कोशिका के अंदर होती हैं, इसलिए हम इसे क्रियात्मक इकाई कहते हैं। तो कोशिका सजीवों की रचनात्मक या क्रियात्मक इकाई होती है। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्लाइडन और स्वान नामक दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया और उन्होंने बहुत सारी खोज की। उन खोजों के आधार पर कुछ पॉइंट्स दिए। तो पहला पॉइंट्स क्या है? पहला पॉइंट्स तो ये है कि इन्होंने बताया कि सभी सजीव का शरीर किससे मिलकर बना होता है? कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, यानी सजीवों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। पहला पॉइंट तो यही हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि नई कोशिका की उत्पत्ति पहले से मौजूद कोशिकाओं से होती है। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो शरीर है वो वृद्धि करता है, यानी कोशिकाएं विभाजित होती हैं। तो जो नई कोशिकाएं बनती हैं वो किससे बनती हैं? पहले से जो मौजूद कोशिकाएं हैं, पुरानी कोशिकाएं हैं, उन्हीं से नई कोशिकाओं का जन्म होता है। दूसरा पॉइंट बहुत सही से ध्यान करने की आवश्यकता है कि नई कोशिका की उत्पत्ति पहले से मौजूद कोशिकाओं से होती है। ठीक है, ओके, आपको पॉइंट दोनों समझ में आ गए कि कोशिका क्या है? सजीवों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। दूसरा पॉइंट, नई कोशिका की उत्पत्ति पहले से मौजूद कोशिकाओं से होती है। फिर नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, ये आपका थर्ड पॉइंट है कि सभी सजीवों का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से बना होता है। ये भी तो बहुत सिंपल बात है, याद हो जाएगी आराम से कि सभी सजीवों का शरीर किससे बना होता है? एक या अनेक कोशिकाओं से बना होता है। कोई भी सजीव हो, एक छोटा सा जीवाणु हो या अमीबा हो, एक कोशिक जीव हो गए सारे, पैरामीशियम हो गए, ये सब एक कोशिक जीव हो गए। ठीक है, और इनका शरीर किससे मिलकर बना हुआ है? इनका शरीर सब किससे मिलकर बना? कोशिकाओं से मिलकर बना है। ठीक है, इसी प्रकार से चौथा पॉइंट है कि प्रत्येक कोशिका का निर्माण सजीव द्रव्य, जीव द्रव्य से संभव हुआ है। यानी प्रत्येक कोशिका का निर्माण किससे होता है? जीव द्रव्य से होता है। इस जीव द्रव्य के विषय में हम आगे और डिटेल में चर्चा करेंगे। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किन वैज्ञानिकों ने किया? आपका होमवर्क का पहला क्वेश्चन हो गया। इसके मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं उन्हें आपको अपनी कॉपी पर लिख करके याद करना है।
ठीक है, आज के लिए इतना। आगे नेक्स्ट टॉपिक के विषय में चर्चा